आज हम बताएंगे भगवान शिव की कथा और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के चौथे सोमवार की। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के चौथे सोमवार की विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव की उपासना और व्रत करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति व समृद्धि आती है। यह दिन सोमवार व्रत की श्रृंखला में से एक पावन तिथि मानी जाती है, जो खास करके भगवान शिव को समर्पित है। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साधारण पंडित रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन दोनों की संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण ने प्रतिदिन शिव की पूजा करते, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते और दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष का सोमवार आया, पंडित ने इस दिन उपवास किया, जल ही ग्रहण नहीं किया और पूरी श्रद्धा से शिव जी की पूजा की। उस दिन उसने दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और रात को शिव कथा सुनते हुए जागरण किया। उस रात पंडित को सपने में भगवान शिव ने दर्शन देते हुए और कहते हैं, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती होगी। तुम इस व्रत को 16 सोमवार तक पूरे नियम से करो। फिर मुझे बेलपत्र, जल, दूध, धतूरा अर्पित करना न भूलना। पंडित ने वैसा ही किया और उसने 16 सोमवार का व्रत पूरे श्रद्धा से और नियम से किया। शीघ्र ही उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उस समय आने पर उन्होंने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस दिन से पंडित पूरा परिवार सुख शांति और समृद्धि बनी रही। सोमवार को प्रातः स्नान करके शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजली से पंचामृत स्नान कराएं। बेलपत्री, धतूरा और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। शाम को कथा सुनें और शिवजी आरती करें। उपवास रखें या केवल फलाहार करें। सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के चौथे सोमवार की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक भक्ति में भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों के समस्त दुखों का नाश करें, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अतः इस पावन दिन पर श्रद्धा से व्रत करें, कथा पढ़ें और शिव की आराधना करें। प्राचीन काल की बात है, एक संत महात्मा जो शिव भक्त थे, कठोर तपस्या में लीन रहते थे। वे सदैव भगवान शिव की आराधना करते और चतुर्थी के दिन विशेष व्रत रखते। एक बार आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी के दिन उपवास रखकर रुद्र अभिषेक कर रहे थे, तभी एक विपत्ति आई। राज्य में भारी सूखा पड़ा, अन्न जल की भारी कमी हो गई। संत के पास जो भी कुछ बचा था, उन्होंने वह जरूरतमंदों को बांट दिया। संत ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे भोलेनाथ, मैं आपकी आराधना में लीन हूँ, किंतु मेरे राज्य के लोग कष्ट में हैं। इस तिथि को अपने जो भक्त हैं, उसी से उन्हें
राहत दिलाओ। हे भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा, हे भक्त, आषाढ़ शुक्ल का व्रत एक पूजन अत्यंत फलदायी है। आज के इस दिन से जिसने और नियम से श्रद्धा का पूजन किया है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसने मनोकामना पूर्ण करते हुए कहा, मैं तेरे राज्य में वर्षा करूँगा और धन धान से परिपूर्ण करूँगा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से आकाश की ओर संकेत किया और देखते ही देखते मेघों ने वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। धरती पर हरियाली छा गई। वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। धरती पर हरियाली छा गई। संत ने शिव जी की स्तुति करते हुए संकल्प लिया कि वह यह कथा को प्रति वर्ष आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को जनमानस को सुनाएंगे ताकि सबको लाभ मिल सके। और अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार चित्रकेतु नामक राजा था जो धर्मात्मा था, किंतु उसे संतान नहीं थी। उसकी अनेक यज्ञ पूजा दान किए परंतु कोई फल नहीं मिला। अंततः एक ऋषि ने उसे आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी और भगवान शिव की आराधना की विधि बताई। राजा ने श्रद्धा से इस दिन व्रत रखा और रात्रि को जागरण कर शिव महिमा का पाठ किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तूने जिस नियम से मेरा पूजन उसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्रदान करूंगा। कुछ महीने बाद रानी को गर्भ प्राप्त हो गया। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ। आगे चलकर एक महान पराक्रमी राजा बना। आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी भगवान शिव की आराधना का विशेष पर्व है। इस दिन की गई पूजा और व्रत से व्यक्ति का जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। जो श्रद्धा से इस दिन शिव पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। यह दिन न केवल भक्ति बल्कि आत्म कल्याण और लोक कल्याण का प्रतीक होता है। जिसने भगवान शिव को प्रसन्न किया है भगवान शिव ने उसी को आशीर्वाद दिया है।